अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? डी में सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें कुछ रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करनी है और वो है एक ग्लोबल क्राइसिस को लेकर। द इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग, फॉरेक्स, जो भी इस दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बना हुआ सिनेरियो, और यहाँ पर रशिया, यूएस, चाइना बहुत ही अहमियत के हामिल बने हुए हैं। तो जो रिसर्च मैंने की है, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, इसमें क्रिप्टो को भी जो है वो काफ़ी रिसर्च किया गया है और आप लोगों के सामने मैं सारी चीज़ें रखने जा रहा हूँ। और अहम जो चीज़ है कि क्रिप्टो नेक्स्ट बहुत ही अरूज पकड़ने वाला है, डिजिटल करेंसी, क्योंकि ये इसमें स्टेबिलिटी का भी बहुत जो है वो चांस होता है। और दूसरा ये वो जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशंस को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है, और ये किसी के हाथ में भी नहीं रह सकता कि कोई अगर किसी मुल्क की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई है या कुछ भी हो गया है, लेकिन आप लोग जो है वो गरीब नहीं होंगे, बल्कि आप लोग स्टेबल रहेंगे। अपनी जो आप लोगों के पास करेंसीज अवेलेबल होंगी डिजिटल, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं जो है वो डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मालूमात। सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर एक क्राइसिस देखा, ठीक है, कोलैप्स देखा। इसके अलावा एक और बैंक था, उसके अंदर भी हम लोगों ने कोलैप्स देखा। और यहाँ पे आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं कि और भी बड़े बड़े बैंक्स के अंदर क्राइसिस देखने को मिल सकता है इन 2023। जो इस वक्त जो लोग जो है वो मार्केट से जुड़े हैं या जो न्यूज़ से जुड़े हैं फाइनेंस के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वही जो है वो कोई भी अगर मतलब कि क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, उनको जो है वो चलाते हैं, और उसके अंदर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग, अप एंड डाउन जो है वो सिस्टम हम लोग को नज़र आता है। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है मार्केट के अंदर। तो ये आपको मैं पहली बात बता दूं कि बैंक क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूएस डॉलर क्राइसिस। यहाँ पे आप लोगों को पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि रशिया एंड चाइना का आपस में जो है वो ब्लॉक बन चुका है, और उसने अपने ब्लॉक में और भी कंट्रीज़ को शामिल कर ली। और वो कंट्रीज़ उसकी नज़दीक तरीन कंट्रीज़ हैं, जिनमें इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, और इसके अलावा जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ हैं इसी रीजन के अंदर, उनका एक ब्लॉक बना है। और यूएस के अंदर भी साथ में जो है जो ब्राज़ील एक जो है वो कंट्री है, उसने भी रशिया के साथ अपनी जो है वो एंगेजमेंट शो की है। और यहाँ पर रशिया ब्राज़ील को भी इसका फ़ायदा होगा, और लेकिन बाकी हर जगह उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये फैसला किया कि अपनी अपनी करेंसीज़ के अंदर जो है वो ट्रेड की जाए, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये अहमियत दी है कि रशियन और चाइनीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा ट्रेड की जाए। और सऊदी अरब भी जो है वो इसके ऊपर मान गया, दुबई भी मान गया, और ईरान जो स्पेशल कंट्री जिसके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस जो है वो लगाई गई हैं यूएस की तरफ से, उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया। और वो भी आपको पता है चाइना ने सऊदीया और ईरान की जो है वो सुलह करवाई है, और ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, ट्रेड के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये एक जो है वो बड़ा क्राइसिस ला सकता है, क्योंकि चाइना एक बड़ी मार्केट है, रशिया एक बड़ी मार्केट है गैस की, ऑयल की, उसके अलावा गंदम, फूड वगैरह जो भी हैं उसकी भी। उसके अलावा वार के अंदर आपने देख ही लिया वो कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये मज़ीद आगे इसके मिसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर क्राइसिस जो है वो इन्फ्लेशंस हाई हो रही हैं, एनर्जी के सेक्टर्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। रीज़न क्या है कि गैस नहीं मिल रही, और यहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दी गई है रशिया की तरफ से। तो ओवरऑल जो है वो प्रेशर बन रहा है यूएस के अंदर कि आप कुछ करके बताओ कि क्या अब किया जाए। यहाँ पर तो ये मसला हो गया, हम तो इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, अब ये हमारे साथ ये कर रहा है, अब आप क्या करोगे? तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, और यूएस डॉलर मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो अब कम सर्कुल करेगी और ये बैक पे चला जाएगा। और अपनी करेंसी के अंदर ये करेंगे तो ये कंट्रीज़ और ज़्यादा ग्रो करेंगी जो है वो, और आगे बढ़ेंगी। और जितना पैसा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और ये जो है वो, मैं चलो पाकिस्तान को निकाल देते हैं बीच में, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, जितने यूएस डॉलर यहाँ पे यूज़ होते हैं, अगर ये सारे यूएस डॉलर को छोड़ दें तो आपको नहीं अंदाज़ा कि यूएस डॉलर की क्या हालत होगी। ये सब यूएस डॉलर को फेंक दें, इस वक्त चाइना के पास कितना यूएस डॉलर है, रशिया के पास कितना यूएस डॉलर है, अगर ये सब यूएस डॉलर को उठा के फेंक दें और यहाँ पे अपना एक ब्लॉक बना लें कि हम आपस में ट्रेड करेंगे, दुनिया के साथ भी ट्रेड करेंगे, लेकिन इन लोगों की हम लोगों ने बैंड बजानी है, तो फिर अमेरिका क्या कर सकता है? बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज़
अमेरिका से अलहदगी तैयार कर लें और यहाँ पे अमेरिका से वो अलहदा हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा और भी जो है वो नेचुरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है। यहाँ पर जो है वो इसके मुतबादल अल्टरनेटिव जो हम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर हम लोगों को आए रोज़ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इसको एक्सेप्ट करने के रिलेटेड जो है वो पिटिशंस आ रही हैं उनकी ऑफिशियल जो है वो अपनी असम्बलीज़ के अंदर, और लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को या तो डिजिटल करेंसी की तरफ जाना चाहिए जिसकी ऐसी डिज़ाइनिंग होती है कि ना तो वो गिर सकता है ना बढ़ सकता है और एक सेम प्राइस के अंदर रहता है, या उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, या हम लोगों को बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसकी कल को अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग जो है वो ईजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और हमारा जो है वो नुकसान नहीं होगा, और यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट जो है वो इसी के अंदर की जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और ना कोई इस तरह की चीज़ हो, और US डॉलर को साइड पे किया जाए। तो यहाँ पर कोविड के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि जो है वो डिजिटल करेंसी काफ़ी बढ़ी, बाकी जो करेंसीज थी वो डाउन जा रही थी। जो ऑफिशियल करेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल करेंसी हैं लाइक डॉलर यूरो कुछ भी है वो डाउन जा रहे थे, लोगों की जो है वो नेटवर्थ कम हो रही थी, सारा कुछ कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन अलग ट्रेड कर रहा था। तो अब जो है वो ये चांसेस बन रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के अंदर हम लोगों को हाई प्रोफाइल जो है वो एक प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे इसकी प्राइस 1 लाख प्लस जो है वो जा सकती है। और जो इन्फ्लेशन क्रिएट किया जा रहा है या बनाया जा रहा है और ये कुदरती जो बन रहा है ये काफ़ी मुश्किल बना सकता है। अगर रशिया एंड US के दरमियान कोई बैठक ना हुई या उनके दरमियान कोई मुआहदा ना हुआ तो US डॉलर काफ़ी मुश्किल का शिकार हो सकता है और दुनिया अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएगी और वो कहेगी कि मतलब कि तुम लोगों ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इस वक्त सी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 काफ़ी ख़तरनाक ईयर हो सकता है ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स के लिए, एवरीथिंग जो उन्होंने बताया। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट है कि क्रिप्टो को एक बिग डंप यहाँ पे मिले, उसके बाद क्रिप्टो जो है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ निकल जाए, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया ने जब इसको एक्सेप्ट करना में भी वो ये कहें कि यार इसको बिल्कुल डिप में ले गए हैं और यहाँ से हम लोग जो है वो फिर परचेजिंग अपने स्टार्ट कर दें और वो ऐसे रॉकेट हो जाए। और यहाँ पे नज़र भी यही आ रहा है जिस वक्त क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और BTC यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अगर BTC 30 से 40 और 40 से 50 की तरफ निकल जाता है तो मुझे नहीं लगता फिर ये वापस आने की कंडीशन में बनेगा। अगर ये 40 से आगे निकल जाता है तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा कि ये आगे से नीचे, ऊपर से नीचे आए, क्योंकि मार्केट अभी भी काफ़ी पंप है। 28,000 हो गया, अभी भी 10,000 मार्केट जो है वो अप जा रही है, 10 से 11,000 मार्केट अप जा रही है। और यहाँ भी नीचे आने के लिए कम से कम 2 हफ्ते चाहिए कि मार्केट गिरे और तेज़ी से गिरे, उसके लिए भी 2 हफ्ते चाहिए कि मार्केट 16,000 15,000 तक आ जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी उतना ही टाइम उसको नीचे आने भी लगेगा, क्योंकि ऐसे स्टिल मार्केट नीचे नहीं गिरती, उसको भी आराम आराम से फिर बुलिश होती है, फिर डाउन आती है, इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ चीज़ें हैं। बैंक क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे हाई लेवल पे, US डॉलर का क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो रशिया एंड जो गैस का सिस्टम है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, और पब्लिक के अंदर एक पैनिक नज़र आएगा जिसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए लोग डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ेंगे, और वो है क्रिप्टो। और क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी आए रोज़ जो है वो बातें होती रहती हैं। मे भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने की तरफ US खुद आ जाए, US जो है वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि बिटकॉइन को अब हम अपनी प्रोफेशनल करेंसी कहते हैं, जिससे क्या होगा कि डॉलर का वो जो है वो ख़त्म हो या ना हो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे बिटकॉइन की एक जंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कि किसके पास ज़्यादा बिटकॉइन है। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अब बिटकॉइन आगे की तरफ जो है वो बुलिश कर जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ करेगा अगर ऐसा हो जाता है तो। ये पहली बात है, मैं आपको बता दूं, US ने जब एक्सेप्ट किया यहाँ पे रॉकेट हो जाएगा, और इसके अलावा आल्ट कॉइन्स ये भी रॉकेट हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो ये भी चीज़ें जो आपने शेयर करनी, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है, मुझे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।